आज हम बात करेंगे 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसका सोल्यूशन में बात करने जा रहे हैं कि टोटल डेवलपर्स मैंने वैसे ही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट बड़ी थी तो मैं वाइट बोर्ड के ऊपर नहीं लिख सकता था, तो नहीं लिखा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 16 में उसने बताया हुआ डेवलपर्स की तादाद, टोटल डेवलपर्स हैं जी 300। किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर डेवलपर्स काम कर रहे हैं, उनकी तादाद बता रहा है 300। और जबकि हम इस 300 को टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कह देते हैं, वो है जी 300, ठीक है ना। यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जो उनसे मेंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 300। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि पी सेट, और ठीक है ना, वो कह रहा है कि टोटल डेवलपर्स 300 हैं और 300 डेवलपर्स को हमने नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट कह दिया है। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट के अंदर 300 मेंबर्स हमने लिख दिए, ठीक है ना। ये पहली बात उसने क्वेश्चन नंबर 16 में कह दी है। और दूसरी बात वो कह रहा है कि सेट ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन, यानी कि 3 लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं उस सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। वो कौन कौन सी है? पाइथन, जावा और पीएचपी, ठीक है ना। वो वाले डेवलपर्स का सेट मैंने पी में रखा है कि जो पाइथन को लाइक करते हैं। सेट ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन, इस सेट को हमने पी का नाम दिया है। और जो डेवलपर्स जावा लैंग्वेज को लाइक करते हैं, मैंने उस सेट को जे का नाम दिया है, सेट ऑफ डेवलपर्स हु लाइक जावा। और जो डेवलपर्स पीएचपी लैंग्वेज को लाइक करते हैं, मैंने उस सेट को एच का नाम दे दिया है, सेट ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पीएचपी, ठीक है ना। और आगे, ठीक है ना, उसने इन 3 लैंग्वेजेस का जिक्र किया है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, ठीक है ना। मैंने तीनों के तीनों लैंग्वेजेस जो जो से डेवलपर्स उन लैंग्वेजेस को पसंद कर रहे थे, मैंने पहले यानी कि पाइथन से पी बन रहा है तो पी का नाम दे दिया। इसी तरीके से जावा जे से शुरू हो रहा है तो जावा वाले डेवलपर्स जो जावा को लाइक कर रहे थे उस सेट को मैंने जे का नाम दे दिया। इसी तरीके से पीएचपी जो सा है, इसमें ये एच वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो इस एच की वजह से मैंने जो से डेवलपर्स पीएचपी लैंग्वेज को लाइक कर रहे थे उस वाले सेट को इस एच की वजह से नाम दे दिया है एच का, यानी कि ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको क्या किस तरीके से हमने नाम दिए हैं। अब हम उसने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी सेट, यानी कि पी सेट यानी कि ऐसे डेवलपर्स जो पाइथन लैंग्वेज को लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना, उन सेट के मेंबर्स की तादाद उसने बता रहा है 150 है। इसी तरीके से नंबर ऑफ मेंबर्स इन जावा सेट, यानी कि ऐसे डेवलपर्स जो जावा लैंग्वेज को लाइक करते हैं उस सेट के मेंबर्स की तादाद बता रहा है 130। इसी तरीके से ऐसे डेवलपर्स के जो पीएचपी लैंग्वेज को लाइक करते हैं उस सेट के अंदर जो उनसे मेंबर्स की तादाद है वो 120 है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मेंबर्स इन एच सेट, नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे सेट, नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी सेट, ठीक है ना। यानी कि मैंने यहाँ पर हर सेट के मेंबर्स की तादाद यहाँ पर लिख दी है और कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि ऐसे डेवलपर्स जो पाइथन को भी लाइक कर रहे हैं और जावा को भी लाइक कर रहे हैं, यानी कि दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेकर हमने मेंबर्स की तादाद लिख दी है 70। और इसी तरीके से आगे वो कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कि ऐसे डेवलपर्स जो पाइथन लैंग्वेज को भी लाइक कर रहे हैं और पीएचपी लैंग्वेज को भी लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन वो हमें बता रहा है कि इन दोनों पी इंटरसेक्शन एच के सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद उसने बता दी है 60। इसी तरीके से ऐसे डेवलपर्स जो जावा लैंग्वेज को भी लाइक कर रहे हैं और पीएचपी लैंग्वेज को भी लाइक कर रहे हैं, इन दोनों सेट यानी कि ऐसे डेवलपर्स जो जावा लैंग्वेज को भी लाइक कर रहे हैं और पीएचपी लैंग्वेज को भी लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों सेट्स का जावा जे और एच का इंटरसेक्शन मैंने नीचे लिख दिया। नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू बता रहे 50, ठीक है ना। और उसके बाद उसने एक और बात कही थी कि पी सेट, एच सेट, जे सेट और एच सेट, इन ऐसे डेवलपर्स जो तीनों लैंग्वेज को लाइक करते हैं, ठीक है ना। यानी कि तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लो, पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच, इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो उनसे सेट आएगा उस सेट
के अंदर जो उनसे मेंबर्स की तादाद आएगी वो 40 आएगी, वो बता दिया उसने, गिवन है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ये सब कुछ डेटा गिवन है, ठीक है ना। और हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, यानी कि कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं जो इनमें से कोई एक लैंग्वेज को लाइक कर रहे हैं। हमने इन तीनों सेट्स में से निकालने हैं ना डेवलपर्स के जो किसी एक लैंग्वेज को लाइक कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो साफ सीधा बता रहा है कि इन तीनों सेट्स का यूनियन हमने फाइंड करना है, पी यूनियन एच जे यूनियन एच, ठीक है ना। नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी यूनियन एच जे यूनियन एच इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग का जो सा फार्मूला है वो किस तरह से है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी यूनियन जे यूनियन एच, ये किस तरह से है। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी सेट लिखेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी सेट, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे जावा सेट, फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ मेंबर्स इन एच सेट, ठीक है ना। यानी कि इन तीनों सेट्स के मेंबर्स को हमने प्लस कर दिया, फिर उसके बाद हमने माइनस करना है नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूनियन, यहाँ पर आकर इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन जे सेट, नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन जे सेट। इसी तरीके से फिर माइनस करना है नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे इंटरसेक्शन एच सेट, नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे इंटरसेक्शन एच सेट। अब क्या चीज़ रह गई है, एच और पी रह गई है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन एच इंटरसेक्शन पी सेट, नंबर ऑफ मेंबर्स इन एच इंटरसेक्शन पी सेट। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ लगानी थी, वो ये लगानी थी ये पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच, यानी कि तीनों सेट्स में, यानी कि जो डेवलपर्स तीनों लैंग्वेज को लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको हमने प्लस कर देना है, आखिर में प्लस कर देना है नंबर ऑफ मेंबर्स इन, बस आपने ये याद रखना है, प्लस करना है इन तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन को आखिर में, नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच सेट। फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी सेट क्या है 150 है, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे सेट क्या है 130, फिर प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन एच सेट 120 है, फिर माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन एच सेट जे सेट सॉरी वो 70 है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे इंटरसेक्शन एच सेट क्या है 50। इसी तरीके से नंबर ऑफ मेंबर्स इन एच इंटरसेक्शन पी सेट, यानी कि ये चीज़ वो है जी 60। इसी तरीके से नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच सेट वो है जी 40, ठीक है ना। हल कर लो तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी यूनियन जे यूनियन एच सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये जब ये पूरा को हल करोगे तो नीचे आ जाएगा 260, यानी कि ठीक है ना, पी यूनियन एच जे यूनियन एच, यानी कि जब आप तीनों सेट्स का यूनियन लेते हो तो यूनियन लेने के बाद जो सा सेट आता है उस सेट के अंदर जो से मेंबर्स आते हैं वो 260 आते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी यूनियन जे यूनियन एच सेट इज इक्वल टू 260, ठीक है ना। 260 ऐसे डेवलपर्स हैं जो एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस को लाइक करते हैं, यानी कि कोई एक लैंग्वेज को लाजमी लाइक करते होंगे 260 डेवलपर्स, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। हमने इन तीनों सेट्स का यूनियन लेंगे, वो कैसे पता चलेगा, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। ये लाइन पढ़कर हमें अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि हम ये चीज़ फाइंड करनी है, क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो एट लीस्ट वन ऑफ हमने निकालने हैं ऐसे डेवलपर्स जो कोई ना कोई एक लैंग्वेज को पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो तीनों सेट्स में से निकालने हैं ना, तो तीनों सेट्स में से ही वो डेवलपर्स निकालने हैं, तो हम तीनों सेट्स का यूनियन लेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन आपको पता है हमें गिवन है, ठीक है ना। तो हमने तीनों सेट्स का यूनियन ही लेना है, तो तीनों सेट्स का यूनियन लिया, नंबर ऑफ मेंबर्स इन तीनों सेट्स का यूनियन लिया, ये हमने फाइंड करना है। बस आपने इस तरीके से याद रखना है। इस वाली लाइन, जब ये वाली लाइन आएगी तो इस तरीके से आपने ये याद रखना है कि लाजमी इन तीनों सेट्स का यूनियन हमने फाइंड करना है। तो इस वाले फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। अब आगे ये पार्ट ए जो उनसे है ये हमने हल कर लिया। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम ये बी सेट में जाते हैं।
बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, यानी कि ये इन तीनों लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज वो डेवलपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। डेवलपर्स कोई एक लैंग्वेज इन तीनों लैंग्वेजेस में से इस्तेमाल करें, वो वाले डेवलपर्स आप बताओ, ठीक है ना। हमने वो वाले डेवलपर्स इन तीनों सेट्स में से निकालने हैं। हम पी में से भी निकालेंगे वो वाले डेवलपर्स जो कोई एक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जे में से भी निकालेंगे कोई एक, और एच से भी निकालेंगे, यानी कि तीनों सेट्स में से हमने वो डेवलपर्स निकालने हैं जो कोई एक लैंग्वेज, लाजमी कोई एक लैंग्वेज इस्तेमाल करें। जबकि ए पार्ट में हमने यहाँ पर एटलीस्ट आया हुआ था, एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, यानी कि इन तीनों लैंग्वेजेस में से कोई भी इस्तेमाल करें वो वाले डेवलपर्स, वो वाले हमने पार्ट ए में निकाले थे, ठीक है। ओके, अब निकाल लेते हैं डेवलपर्स हु लाइक ओनली पाइथन, पाइथन को लाइक करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी सेट ओनली। सबसे पहले तो यहाँ पर ओनली मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल सके कि हमने वो वाले डेवलपर्स निकालने हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पाइथन को ही फॉलो कर रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज को ही लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फार्मूले के अंदर सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन पी सेट लिख देना है, बस ये चीज़ लिखनी है। और फिर उसके बाद हमने माइनस करने हैं कॉमन मेंबर्स, माइनस करने हैं कॉमन मेंबर्स, ठीक है। कॉमन मेंबर्स यहाँ पर पी में, यानी कि पी जो सा है, जहाँ जहाँ पर पी आ रहा है ना, वो हमने माइनस कर देना है। ये चीज़ यहाँ पर भी पी आ रहा है, यहाँ पर भी पी आ रहा है, तो माइनस करो, माइनस करो, ये पी आ रहा है, इसको भी माइनस करो, नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन जे सेट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी पी आ रहा है, इसको भी माइनस करो, माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन जे एच सेट। अब उसके बाद आखिर में हमने प्लस कर देना है ये वाली चीज़, नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच सेट, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यार ये फार्मूला कैसे बना है ये मैं ऐसे बता भी देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, बल्कि ये ऐसे याद कर लो यार, ठीक है ना। हमने कॉमन वाले मेंबर्स जोन से हैं वो माइनस करने हैं, और सारे के सारे मेंबर जोन से कॉमन हैं, यानी कि पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच सेट, इसको हमने प्लस कर देना आखिर में। ये फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है ना। अब हमने बस वैल्यूज़ पुट कर देनी है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी सेट क्या है हमारे पास 150 माइनस पी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन जे सेट 70 है, फिर माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन एच सेट 60 है, प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन ये 40 है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है ना। 60 ऐसे डेवलपर्स हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ पाइथन लैंग्वेज को ही लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये है। अब हमने डेवलपर्स निकालने हैं वो वाले के जो डेवलपर्स हु लाइक ओनली पाइथन हो गया ना। अब जावा पर आते हैं, जावा को लाइक कर रहे हैं वो ऐसे डेवलपर जो सिर्फ और सिर्फ जावा को लाइक कर रहे हैं, जावा लैंग्वेज को, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे सेट ओनली, यानी कि जे सेट को सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो कर रहे हैं, ऐसे वाले डेवलपर्स का सेट के मेंबर्स हमने निकालने हैं, ठीक है ना। समझ आ गई? तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे सेट आएगा सबसे पहले, और जोन से कॉमन है, जहाँ पर जे आ रहा है ना, यहाँ पर भी जे आ रहा है, तो इसको भी हमने माइनस कर देना। माइनस करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन जे सेट, और जे सेट इधर भी आ रहा है, ठीक है ना, इसको भी माइनस करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे इंटरसेक्शन एच सेट, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आखिर में प्लस कर देंगे इस पूरे के पूरे पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच सेट को, नंबर ये लाजमी प्लस करना है, ये लाजमी है, ठीक है ना।
नेसेसरी है, ये चीज़ नेसेसरी है, प्लस करनी है, इसको प्लस करना नहीं भूलना आपने। पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच सेट, ठीक है ना। अब हम उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ दर्ज करेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे सेट क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे सेट 130 है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन जे सेट, पी इंटरसेक्शन जे सेट है जी 70। नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे इंटरसेक्शन एच सेट 50 है। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन ये 40 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे ओनली, यानी कि ऐसे मेंबर जो सिर्फ जावा लैंग्वेज को ही लाइक करते हैं, उनकी तादाद आ जाएगी अब 50 ऐसे मेंबर्स हैं, 50 ऐसे डेवलपर्स हैं सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ जावा लैंग्वेज को ही लाइक कर रहे हैं और कोई सी भी लैंग्वेज को लाइक नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमने डेवलपर्स निकालने हैं आगे। डेवलपर्स हु लाइक, अब कौन सी लैंग्वेज कर रह गई है कि जो उसको लाइक करेंगे डेवलपर्स, PHP, ओनली PHP, यानी कि ऐसे डेवलपर्स जो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ PHP लैंग्वेज को लाइक कर रहे हैं, वो उनकी तादाद हमने निकालनी है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन PHP ओनली, ओनली मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस ओनली का मतलब क्या है कि ऐसे डेवलपर्स जो सिर्फ और सिर्फ PHP को ही लाइक करते हैं, ओनली। जबकि ये जे सेट के साथ मैंने ओनली इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे मेंबर्स भी हैं जो पी को भी लाइक कर रहे हैं, यानी कि पाइथन को भी लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ओनली लफ्ज़ इसलिए आया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो वाले डेवलपर्स आएंगे जो PHP लैंग्वेज को ही लाइक कर रहे हैं और कोई सी भी लैंग्वेज को लाइक नहीं कर सकते वो। नंबर ऑफ मेंबर्स इन PHP सेट ये आएगा, PHP सेट आएगा, फिर उसके बाद माइनस करेंगे PHP, ठीक है ना। H कहाँ पर आ रहा है, H यहाँ पर भी आ रहा है और H यहाँ पर भी आ रहा है, तो H यहाँ पर भी आ रहा है, इसको भी माइनस करो। नंबर ऑफ मेंबर्स इन P इंटरसेक्शन H सेट, फिर माइनस करो J नंबर ऑफ मेंबर्स इन J इंटरसेक्शन H सेट, जहाँ जहाँ पर H आ रहा है ना वो वाले चीज़ों को माइनस कर देना है फार्मूले के अंदर, और आखिर में ये जो सी चीज़ है नंबर ऑफ मेंबर्स इन P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H सेट को लाजमी प्लस करना है आखिर में फार्मूले के अंदर। अब हम वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे, दर्ज करो नंबर ऑफ मेंबर्स इन PHP नंबर ऑफ मेंबर्स इन PHP सेट 120 है, फिर माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स इन P इंटरसेक्शन H सेट वो है जी 60, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन J इंटरसेक्शन H सेट 50, फिर प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H सेट वो है जी 40। तो यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ मेंबर्स, PHP को क्या नाम दिया था, H का ना, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन H ओनली, PHP लैंग्वेज को फॉलो करने वाले मेंबर्स की तादाद अब आ जाएगी 50, यानी कि 50 ऐसे डेवलपर्स हैं सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ PHP लैंग्वेज को लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, यानी कि ऐसे डेवलपर्स फाइंड करने थे जो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज को ही लाइक करते हैं, उनकी कुल तादाद हमने फाइंड करनी थी। तो P लैंग्वेज को लाइक करने वाले 60 थे, 60, और सिर्फ J लैंग्वेज को लाइक करने वाले डेवलपर्स की तादाद है जी 50, इसको भी प्लस करो, और सिर्फ PHP लैंग्वेज को ही लाइक करने वाले डेवलपर्स की तादाद है जी 50, इसको भी प्लस करो। तो टोटल डेवलपर्स की तादाद आ गई 160। 160 ऐसे डेवलपर्स हैं सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कि जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज को लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना, इन तीनों लैंग्वेजेस में से PJH में से, ठीक है ना। समझ आ गई, 160 है टोटल डेवलपर्स की तादाद, 160 है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज को लाइक कर रहे हैं। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये हो गया जी पार्ट B। अब हम आगे चलते हैं पार्ट C की तरफ।
अब सी पार्ट है, इसमें वो कह रहा है हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, यानी कि कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं जो तीनों लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। यानी कि डेवलपर, ऐसे डेवलपर्स बताओ कि जो तीनों लैंग्वेजेस को लाइक नहीं करते। तो हमने पहला पार्ट, ए पार्ट के अंदर हमने फाइंड किया था वो वाले डेवलपर्स जो कोई ना कोई लैंग्वेज को लाइक कर रहे थे, उनकी तादाद हमने फाइंड की थी पी यूनियन जे यूनियन एच, वो थी 260। 260 ऐसे डेवलपर्स थे कि जो तीनों में से कोई एक लैंग्वेज को लाजमी लाइक कर रहे थे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ऐसे डेवलपर्स बताओ जो तीनों लैंग्वेज को ही लाइक नहीं करते, उनकी तादाद निकालनी है। यानी कि इसका रिवर्स प्रोसेस हमने निकालना है, यानी कि पी यूनियन जे यूनियन एच, इन तीनों सेट्स में से कोई भी सेट के अंदर वो आते ही नहीं है, वो जो उनसे डेवलपर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी यूनियन जे यूनियन एच कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ऐसे डेवलपर्स के जो तीनों लैंग्वेज को लाइक नहीं करते, ठीक है, उनकी तादाद कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूनिवर्सल सेट, यानी कि टोटल मेंबर्स जो डेवलपर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं, टोटल डेवलपर्स जो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं उसको, उसमें से माइनस कर दो वो वाले डेवलपर्स के जो कोई ना कोई लैंग्वेज को लाइक कर रहे हैं, उसमें से पी यूनियन जे यूनियन एच पी, ठीक है ना। अब यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या था हमारे पास 300, और माइनस करेंगे 260 तो 40 आ जाएगा। यानी कि 40 ऐसे डेवलपर्स हैं सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कि जो कोई भी लैंग्वेज को लाइक नहीं करते, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पार्ट क्लियर, ठीक है। टोटल डेवलपर्स में से हमने वो वाले डेवलपर्स माइनस किए हैं कि जो कोई ना कोई लैंग्वेज को लाइक कर रहे थे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, ठीक है ना, समझ आ गई। तो हमारे पास वो तादाद आ गई कि जो कोई भी लैंग्वेज को लाइक नहीं कर रहे, वो वाले डेवलपर्स की। ये लो जी, ये आंसर आ गया पार्ट सी का। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ, ठीक है। अब पार्ट डी में वो कह रहा है कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली पीएचपी, यानी कि ऐसे डेवलपर्स की तादाद निकालो कि जो सिर्फ पीएचपी लैंग्वेज को ही फॉलो करते हैं। ये हमने पार्ट बी के अंदर निकाली हुई है तादाद। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स इन, यानी कि पीएचपी सेट को हम किससे ज़ाहिर करें, एच से ना, तो एच ओनली, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन पीएचपी सेट ओनली, यानी कि ऐसे मेंबर्स की, ऐसे डेवलपर्स की तादाद कि जो सिर्फ पीएचपी लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पर इस तरीके से ज़ाहिर किया उसे, ठीक है ना, समझ आ गई। अब ये नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन एच सेट ये आएगा, नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन एच सेट आ गया वैसे का वैसे ही। अब हमें पता था कि जो उनसे कॉमन, जो उनसे जहाँ पर एच आ रहा है ना, उस को माइनस कर देना है। यहाँ पर भी एच आ रहा है तो इसको भी माइनस करो, नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन एच सेट, और यहाँ पर भी एच आ रहा है तो इसको भी माइनस करो, नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे इंटरसेक्शन एच सेट, माइनस किया इसको भी। अब पीछे रहेगी ये चीज़, इसको लाजमी प्लस करनी है, प्लस किया नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच सेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स इन एच ओनली, अब वैल्यूज पुट करो, नंबर ऑफ मेंबर्स इन एच सेट क्या है हमारे पास 120 है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन एच सेट 60, नंबर ऑफ मेंबर्स इन जे इंटरसेक्शन एच सेट 50, नंबर ऑफ मेंबर्स इन पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच सेट 40 है। अब हम उसके बाद इसको प्लस इसको हल करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। हल कैसे करेंगे, 120 में से माइनस करेंगे 60, फिर माइनस करेंगे 50, फिर प्लस करेंगे 40 को, आंसर आ जाएगा 50। यानी कि 50 ऐसे डेवलपर्स हैं सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो सिर्फ पीएचपी लैंग्वेज को ही फॉलो कर रहे हैं। ये हमने पार्ट बी के अंदर भी निकाली थी, ठीक है ना, ये दोबारा से पार्ट डी के अंदर हमने निकाल ली है। कंफ्यूज नहीं होना, वही वाली चीज़ है, पीछे वाली चीज़ है, ठीक है ना। ओके, अगर आपको
अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।